नमस्कार दोस्तों, सिनेमा हॉल में आपका स्वागत है। मैं अजय ब्रह्मात्मस। माफ करें, आज थोड़ी देर हो गई है भेड़िया का रिव्यू देने में। मैंने आपको कल ही बताया था ट्विटर पर कि मैं इसके प्रीव्यू शो में कुछ कारणों से नहीं जा सका था, इसलिए आज सुबह मैंने ये फिल्म देखी और फिर मुंबई की ट्रैफिक, मुंबई के जैम और मुंबई की भीड़, इसमें रिव्यू करते हुए और इसे अपलोड करते हुए समय लग गया। आप सिनेमा हॉल देख रहे हैं, यह अच्छी बात है। आप सब्सक्राइब भी कर लें अगर पहली बार आ रहे हैं तो, और बाय मी ए कॉफ़ी लिंक पर जाकर मेरे लिए कॉफ़ी खरीदें तो मेरी मदद होगी। बात करूं भेड़िया की। भेड़िया अमर कौशिक की फिल्म है। अमर कौशिक स्त्री से पहचान में आए थे और यह पहचान ही उनके ऊपर एक ठप्पे की तरह लग गई है और शायद वे इससे निकलना भी नहीं चाहते हैं। यही वजह है कि भेड़िया भी जाकर के स्त्री से मिल जाती है। फिल्म के अंत तक स्पष्ट हो जाता है कि वे एक स्त्री यूनिवर्स तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें वे बुरी तरह से विफल हुए हैं। भेड़िया पर्यावरण, जंगल और मूल निवासी की समस्याओं को लेकर बनी हुई फिल्म है जो बैकड्रॉप के तौर पर काम करती है। कहानी भास्कर की है। भास्कर दिल्ली का यूथ है और वह जल्दी से जल्दी पैसा कमाना चाहता है। इसके लिए वह बग्गा की कंपनी का एक ठेका लेता है। इस ठेके के अधीन उसे अरुणाचल प्रदेश में जंगल के बीच से एक रास्ता निकालना है, सड़क बनानी है, और वह दावा करता है कि उसकी जान पहचान के लोग अरुणाचल प्रदेश में हैं और वह यह काम आसानी से कर लेगा। वहां पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात अपने संपर्क जोमिन से होती है। अरुणाचल प्रदेश जाते समय वह अपने चचेरे भाई जनार्दन को भी साथ में ले लेता है। वहां पहुंचने के बाद वह अपने अभियान में लगता है। सड़क बनानी है, जंगल के बीच से निकालना है। उसे इस बात की परवाह नहीं है कि पर्यावरण का क्या नुकसान होगा, पेड़ कटेंगे, उससे क्या मुश्किलें होंगी। स्थानीय लोग उसके विरोध में हैं। वह अपनी जोड़ तोड़ से, अपनी शहरी चालाकी से उनको तोड़ने की भी कोशिश करता है, उनको अपने साथ जोड़ता है, और इस बीच उसे एक भेड़िया काट खाता है। भेड़िया के काटने के बाद सही इलाज न होने की वजह से उसे रैबिज होता है और रैबिज होने के बाद जो उसके लक्षण होते हैं उसमें भेड़िए के गुण आ जाते हैं। फिल्म के अंतर्गत दिखाया गया है कि वह भेड़िए का रूप ले लेता है और फिर वैसा ही ताकतवर और आक्रांता बन जाता है। फिल्म इस तरीके से आगे बढ़ती है और साथ में जनार्दन है जो कॉमिक रिलीफ के लिए रखे गए हैं। किसी जमाने में जब शम्मी कपूर काम करते थे तब राजेंद्र नाथ या गुरुदत्त के साथ जॉनी वॉकर या इस तरीके के किरदार होते थे। अभिषेक बनर्जी लगभग उसी भूमिका में जा रहे हैं। फिल्म आगे बढ़ने के साथ यह अपनी ही मुश्किलों में फंस जाती है और अपनी ही समस्याओं में उलझ जाती है। इसने जो सारी बातें फिल्म के माध्यम से कहनी चाहिए वह सब कुछ चलताऊ ढंग से है और जबानी जमा खर्च है। जी हाँ, कहीं भी सीरियसली, गंभीरता से तह में उतरने की जरूरत नहीं समझी है लेखक और निर्देशक ने। कारण यही है कि यह फिल्म ऊपरी तौर पर मनोरंजन तो करती है लेकिन अपना जो संदेश लेकर चलती है उस संदेश पर टिकती नहीं है। उस संदेश को सार्थक तरीके से हमारे पास पहुंचा नहीं पाती है। हाँ, कुछ प्रवचन टाइप की चीज़ें हो जाती हैं, कुछ टिप्पणियाँ हो जाती हैं, कुछ प्रतिक्रियाएं हो जाती हैं, और अब यह हो चुका कि अरुणाचल प्रदेश या नॉर्थ ईस्ट से मुख्य भूमि के लोग कम परिचित हैं और इसको बार बार फिल्मों के जरिए दिखाने की कोशिश की जा रही है। बार बार यह जताने की कोशिश की जा रही है कि हम कितने अनजान और अपरिचित हैं। अब ऐसे भी अनजान और अपरिचित नहीं रह गए। रही बात अरुणाचल प्रदेश या पूरे नॉर्थ ईस्ट के लोगों को चीनी समझने की, वह इस देश में है, रहेगा और आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं हम तो भेद विभेद की मानसिकता में ही रहते हैं। कभी मुसलमान, कभी सिख, कभी हिंदू, कभी और कोई, कभी किसी और प्रदेश का, कभी भैया, कभी मराठी, कभी घाटी,
कभी कश्मीरी, कभी राजस्थानी, इस ढंग के विभेद को लेकर हम चलते रहते हैं। अरुणाचल प्रदेश और उधर के तमाम राज्यों को लेकर भी ऐसी गलतफहमी देश के अंदर है। फिल्म के अंदर बहुत अच्छा संवाद जोमिन ने बोला है कि कोई अगर कम हिंदी जानता है तो वह कम इंडियन नहीं हो जाता। इस बात को भी समझने की जरूरत है। यह सिर्फ टिप्पणी नहीं है, यह बहुत बड़ा आक्षेप है। फिल्म को मनोरंजक बनाने की कोशिश की गई है और इस कोशिश में जाहिर सी बात है बहुत ही हल्के फुल्के मजाक है, हल्के फुल्के हास्य प्रसंग हैं और उसमें चूतड़, नितंब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। हाँ, हिंदी बोल के भी हिंदी का मजाक किया गया। जी हाँ, एक किरदार ऐसी हिंदी बोलता है जैसे मल परीक्षण। अब मल परीक्षण कौन बोलता है, लेकिन है मजाक बनाने के लिए और हंसने के लिए। अफसोस की बात है कि ऐसे शब्दों पे, ऐसे शब्द पदों पे हम हंसते हैं और लेखक निर्देशक इसका इस्तेमाल करते हैं फिल्म के अंदर। और एक बात, इस फिल्म की ज्यादातर शूटिंग रात रात में की गई है और इसकी वजह से एक सलेटी रंग पूरी फिल्म में मौजूद है। दिन में जैसे वहां कोई घटना ही नहीं होती है। लेखक निर्देशक ने जरूर कुछ सोच के ऐसा किया होगा, लेकिन इसकी वजह से फिल्म में एक रास्ता आती है और वह फिल्म एक समय के बाद खलने लगती है, चुभने लगती है आंखों में। दिन में क्यों नहीं कोई कार्य व्यापार होता है, सब कुछ रात में ही घटित होता है, इसलिए कि वह भेड़िया रात में ही आता है और यह व्यक्ति जो फिल्म का नायक है वह भी भेड़िया रात में ही बनता है और खास करके पूनम की रात को। और फिर लोकल परंपरा, लोक परंपरा, स्थानीय बातें, स्थानीय जिद, इन सारी चीजों की घालमेल करने की कोशिश की गई है। उसकी वजह से फिल्म मैं मानता हूं कि और मुझे लगता है कि तमाम भारतीय फिल्में और खासकर हिंदी फिल्में ऐसे विभ्रम की शिकार हैं कि वे क्या करें, उनके पास विषय नहीं है और यह फिल्म भी उसी की शिकार है। यह फिल्म पूरी तरह कंफ्यूज फिल्म है, कंफ्यूजन पर बनी हुई फिल्म। कलाकारों की बात करें या बाकी गीत संगीत की बात करें तो उन पर ज्यादा बातें बेमानी हो जाती हैं, इसलिए कि फिल्म ही अच्छी नहीं है अगर तो उस पर क्या बातें करना कि किस कलाकार ने क्या किया है। वरुण धवन कोशिश करते हैं और कुछ हद तक वे सफल भी रहे हैं भेड़िया बनने में। उसका जो परिवर्तन होता है फिल्म के क्लाइमेक्स में एक खास ट्विस्ट है जिसके बारे में अभी नहीं बताया जा सकता। आप फिल्म देखें, आप खुद समझ जाएंगे। कीर्ति सेनन ने अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभाया है, उनमें दमखम है, लेकिन उनको कुछ अच्छी फिल्में भी चुननी चाहिए। सहयोगी कलाकारों में दीपक डोबरियाल को विशेष तरजीह नहीं दी गई है, उनको एक बहुत ही क्लिशे भूमिका दी गई है। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि यह फिल्म कहीं ना कहीं स्त्री के पाठ को ही फिर से दोहराती है। जो स्त्री में पंकज त्रिपाठी ने भूमिका निभाई थी वही भूमिका लगभग दीपक डोबरियाल ने इस फिल्म में निभाई है। और वहाँ श्रद्धा कपूर थी, यहाँ कृति सेनन है, वहाँ राजकुमार राव थे, यहाँ वरुण धवन है। कहानी थोड़ी सी बदली हुई है, कहानी मध्य प्रदेश से इस बार अरुणाचल प्रदेश चली गई है। हो सकता है अगली बार किसी और प्रदेश में जाए या किसी और राज्य में जाए। यह फिल्म अमर कौशिक की यह कोशिश न तो स्त्री जैसी जिज्ञासा जगा पाती है, इसके लिए कहीं न कहीं लेखन और पटकथा जिम्मेदार है। कलाकार परफॉर्मेंस करते हैं, लेकिन वे परफॉर्मेंस से अपनी स्क्रिप्ट को, अपनी कहानी को, फिल्म की कहानी को ऊंचा नहीं उठा पाते। मुझे यही बातें करनी थी। आप सिनेमा हॉल देख रहे हैं जैसा कि मैंने पहले ही स्वीकार किया। सब्सक्राइब कर लें, घंटी बजा दें। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।